टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को रिप्लेस इन द टॉरस है। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 12 से लेकर 19 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। इस रिश्ते का आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आप चाहते हैं हो सकता है उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हो, और जो लगता है कि वो फील कर रहे हैं उस चीज़ को आप फील कर रहे हो। क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, लंबी रीडिंग होती है, तो इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स है। एस ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, और वो हर तरह की खुशी चाहते हैं इस रिश्ते से। जो ये बर्ड कॉइन लेकर आ रहा है तो ये हैप्पीनेस की निशानी है कि हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो भी परेशानी आई है, जो भी अड़चने आई हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो उसी तरह से वो अपनी दुनिया में रंग भरना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं और हैप्पीली जर्नी चाहते हैं, ताकि उनकी जर्नी हैप्पीली हो, हर तरह की खुशियाँ आए, बच्चे हों, जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, पैसा हो, मनी हो, स्टेबिलिटी हो, हर तरह से रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने महसूस किया कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, शायद आप सोच भी ना रहे हों, आप वेट भी ना कर रहे हों, आप अपने किसी और काम में बिजी हों और काम में व्यस्त हों, तो उनका आगमन हो सकता है और वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कर सकते हैं, ताकि रिश्ते सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो लेकिन अचानक से उनका आगमन हो सकता है। जब आप बिल्कुल चुप बैठे होंगे, मौन बैठे होंगे, शांत बैठे होंगे, किसी और काम में लगे हुए होंगे, तो अचानक से उनका आना हो सकता है और वो जो है आपको के साथ बिगनिंग और शुरुआत चाहते हैं, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्तों को मजबूत कर सके, हैप्पीनेस दे सके और खुशियाँ ला सके। तो ऐसा वो इसमें चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए क्या हो सकती है। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। द सन। टॉरस आप भी अपने पार्टनर के साथ खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। बहुत टॉरस जो है अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, हर तरह की खुशी इस रिश्ते से वो चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द सन को। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पार्टनर हैं
आप उनसे खुशियाँ चाहते हैं। बच्चा भी, कुछ टॉरस इससे बच्चे भी चाहते हैं, तो वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। जो रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, प्यार प्रेम अट्रैक्शन होने के बावजूद भी डिटैच रहते हैं, डिकॉल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, वो रिश्ता जो है फिर से स्टेबल हो सके, फिर से कामयाब हो सके। तो आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। छोटी मोटी अड़चनें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है वो ख़त्म होंगी और बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा और खुशियाँ आएंगी। तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो खुद को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें, ताकि वो अपने ड्यूटीज समझ सके, अपने कर्तव्य समझ सकें कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। और अगर वो स्टैंड लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा कि जो ये सिंगल लाइफ है, जो दूरियां बनी हुई हैं, तो ये अकेलापन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। जॉब, बिजनेस, पैसा, प्रॉपर्टी, गुड न्यूज़, गुड मैसेज, हर चीज़ इस रिश्ते से मिल सकती है, हर तरह की खुशियाँ इससे मिल सकती हैं। तो वो ऐसा इस रिश्ते से चाहते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, तो हमारे पास कार्ड आया नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में रहे, काफ़ी स्ट्रेस में रहे। उनको लग रहा है उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। वो उठ नहीं पा रहे हैं, जिन पर उन्होंने बिलीव किया, भरोसा किया, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया है कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। अभी भी किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। लेकिन चाहे आपने उनके साथ कितना ही कुछ भी क्यों ना किया हो, वो उठकर चलना चाहते हैं और वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। तो इसीलिए वो आपसे चाहते हैं कि वो रिश्ते में बने रहें और जो है एक जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जो जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं, विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे पर विश्वास करें, भरोसा करें और प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के, वो बजाय के इंसानों को यूज़ करने के वो चीज़ों को यूज़ करें और चीज़ों में क्लियरिटी लाएं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाए, एक दूसरे से मिले जुले, क्योंकि उसके लिए चाहे विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, चाहे आपको करना पड़े या आपके पार्टनर को करना पड़े, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो रिश्ते इजी और आसान होंगे। और आमने सामने से मिलते हैं तो एक बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो कम्युनिकेशन किया जा सकता है, चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है। और जैसे अंधकार का धीरे धीरे करके छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, तो अमावस्या की गहरी काली रात होती है, अंधकार की होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है और वही चीज़ें आगे बढ़ाने में उन्हें मदद करती हैं। तो अगर वो कोशिश करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, तो जो है फिर से रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत किए जा सकते हैं। और अगर सामने वाला क्लियरिटी नहीं लाता तो वो खुद के लिए चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं ताकि वो सोच विचार कर सके कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि
अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए बढ़ना इजी और आसान हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हर्मिट, आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग सोचे, इस रिश्ते में आगे बढ़े। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो उनके पार्टनर जो है उसका वेट और इंतजार कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको ही इसमें आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाना पड़ेगा। इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, ध्यान में बैठें, हीलिंग करें, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी, खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझ पाएंगे कि उनके लिए उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। द सन, द हर्मिट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पार्टनर से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, इस रिश्ते से बच्चा चाहते हैं, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल चाहते हैं, और आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो उनका वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। और जो रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो बजाय कि वो एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के उन चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, इजी और आसान बनाएं, कंफ्यूजन में ना रहें, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दें, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई है, ना तो उनकी तरफ से हुई है, ना तो उनके पार्टनर की तरफ से हुई है। दुख उनको भी हुआ है, उनके पार्टनर को भी हुआ है, हर्ट वो भी हैं, उनके पार्टनर भी हैं। तो चाहे किसी की वजह से भी सिचुएशन खराब हुई है, लेकिन दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे तोड़ दिया, जब चाहे जोड़ दिया। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाए, खुशियां लाए, और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो, घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, सूरज की तरह चमके ये रिश्ता, खुशहाली ही खुशहाली हो। तो वो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को समझे, दूसरे पर आश्रित ना हो, और जो है हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आगे बढ़ने का उन्हें एक मार्ग मिलेगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें जो है खुशियां आ रही हैं, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स थी, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना हो रहा है और आगे बढ़ने का एक मार्ग, एक रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे जो है लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं। तो जो इसका आउटकम है वो बता, जो नेगेटिव चीज़ें रिमूव होंगी, पॉजिटिव आएंगे, और जो है इसका एक हल और सॉल्यूशन निकलेगा, इसका एक रास्ता निकलेगा रिश्ते को आगे बढ़ाने का। भाग्य उनके साथ है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स को। जस्टिस, टेम्परेंस एंड द डेविल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा था, एडिक्शन या गैम्बलिंग रहे हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, बिलिंग पावर को बढ़ाइए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, अड़चने दे रही हैं, और पॉजिटिव वे में अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, एक दूसरे पर अपने थॉट्स मत थोपिए, एक दूसरे के लिए जो जकड़न महसूस कर रहे थे उन चीज़ों को क्लियर कीजिए, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दीजिए, जो जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, करियर से रिलेटेड हो सकते हैं,
या फाइनेंस से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं। ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो इसीलिए हर तरह से बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ताकि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी वो परेशानी खत्म हो सके और फिर से पटरी पर गाड़ी दौड़ सके, और ग्रोथ सक्सेस के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके और जस्टिस मिल सके। किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जस्टिस चाहते हैं, तो अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला भी हुआ है तो उसे सोल्व कीजिए अपने, और ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, खुशियां आ सके, और लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। तो परेशानियों को, जिससे परेशानियां खत्म होंगी और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा, तो आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो है आपको जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी उनको रिमूव किया जा सकता है, और जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते में खुशियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्स बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो दुखों का अंत होगा, खुशियां आएंगी, और रिश्ते आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी बाधा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, और परेशानियां, प्रॉब्लम्स का हल और सॉल्यूशन निकलेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। ना तो आपके साथ अन्याय होगा, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय होगा। और जो है इसमें जो है एक गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, तो रिश्ते चीयरफुल हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, सेलिब्रेशन किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, और जो अन्याय हो रहा था वो खत्म किया जा सकता है। आपको भी न्याय मिल सकता है, आपके पार्टनर को भी न्याय मिल सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, और जो है स्टेबिलिटी और कामयाबी मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है फिर से, तो आप वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।